तो आज शौनक आदि ऋषियों को ये सूत जी कथा बता रहे थे। दशानन ने अपनी भक्ति की, अभिमान स्वरूप उसे इसी बात का था कि बाबा ने उसे महान भक्त की उपाधि दे दी और कह दिया तेरा जैसा महान भक्त ना तो अभी हुआ है और ना ही होगा। और गलती कर बैठा कि बाबा पर अपना हक जमाने लगा। वो ये समझने लगा कि भोलेनाथ सिर्फ मेरे हैं, और जबकि सत्यता ये है कि हम भोलेनाथ के हैं और भोलेनाथ तो सबके हैं साहब, सबके भोलेनाथ। आराधना उस प्रकार से की कहते हैं भोलेनाथ की आराधना में कोई नियम नहीं होता, पूजा में नियम नहीं होता। भक्त का मन करे उस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ी ध्यान रखने की बात होती है, वो है ध्यान। अगर आपका ध्यान बार बार में भटकता है तो आपकी आराधना महादेव के प्रति की गई व्यर्थ हो जाती है और हो सकता है महादेव क्रोधित भी हो जाए उसे लेकर के, क्योंकि एक बार पाला माता पार्वती का भी पड़ चुका है इस बात को। माता पार्वती को श्राप दे दिया भोलेनाथ ने मत्स्य होने का, कि मछुआरों के घर में पल्लू बढ़ जाते हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती और भोलेनाथ गण प्रेत सब कैलाश पर रहते थे। कैलाश किसका नाम है पता है? जहाँ भोलेनाथ जिस पर्वत पर विराजमान रहते हैं उस पर्वत का नाम है कैलाश। तो कहते हैं मैया जहाँ पति का घर है वही पत्नी का घर है, तो उनका मन नहीं लगा रहता। तो भोलेनाथ का तो स्वभाव था, तुम कहो तो समाधि में बैठे शांति से। माता पार्वती प्रतीक्षा कर रही है कब समाधि खुले और कब इनसे मन की बात कर। समाधि से बाहर आ जाते, कोई ना कोई भगत बुला लेता, मैया बोलती छोड़ जाते, मैया को चले जाते। एक दिन भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे और माता पार्वती कैलाश पर इधर उधर भ्रमण कर रही थी, क्योंकि मैयाओं की हमारी खास आदत होती है कि जब नई नई ब्याह हो गया है ना तो 2-3 दिन तो चुप रहती है, फिर चौथे दिन से काम पर लग जाती है, देखूं कहाँ कौन सी चीज रखी है, टटोल में लग पड़े। एक दिन की बात कि माता पार्वती रात्रि में बैठी हुई थी समाधि के पास में और अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी कैलाश में। चीखने चिल्लाने की। माता पार्वती ने देखा कि ये कौन इतना दुखी है और किस प्रकार से हो सकता है, कोई अत्याचार कर रहा है, कोई जीव हो सकता है। उस आवाज को सुनते सुनते वो ऐसी जगह पहुंच गई कि उस कैलाश पर एक गुफा बनी हुई थी पर्वत में, और जैसे उसमें देखने के लिए प्रवेश कर ही रही थी कि नंदी महाराज आकर के सामने खड़े हो गए। ऐसे बोले माता आगे जाने की आपको अनुमति नहीं है। माता पार्वती ने कहा, बोले क्यों? बोले बाबा ने मना कर रखा है कि इसमें बिना आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं तो नंदी उनकी अर्धांगिनी हूं, और अर्धांगिनी को तो हक है पति की हर बात जानने का। ऐसा इसमें क्या है जो मुझसे भोलेनाथ छुपाए बैठे हैं? बोले वो हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना आदेश है कि चाहे कोई भी हो गुफा में प्रवेश नहीं करे। तो माताओं की ये भी खासियत है कि अगर कोई बात खटक गई तो शाम को रोड मचा दे कलेश, लेकिन माता पार्वती ने कभी कलेश नहीं किया। बोले कहते हैं कोई जरूरी काम होता है ना तो माता पार्वती की तरह उन पॉइंटों को जीवन में उतार लो, आपके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता, जो माता पार्वती ने किया। तो मैयाओं के पास में एक बड़ा सुंदर अवसर आता है, अगर कोई बातचीत करनी हो, खास बातचीत, तो पहले नंबर तो ये देख लें कि दिमाग चेक कर लें पति देव का कैसा है। उसके बाद में माता पार्वती जैसे शाम को भोलेनाथ बैठे थे भोजन करने के लिए, परोस दिया सामने, भोजन प्रारंभ कर दिया, और ये अच्छा समय है आपके मन की बात करने का पति देव से, लेकिन पहले दिमाग चेक कर लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और करती है मैया बहुत सी,
लेकिन काम की नहीं, फालतू की। जैसे पति देव ने एक गिलास मुंह में दिया, हाजी करवा चौथ आ रही है, कहो तो साड़ी लिया। अब पति देव कहीं के बाद खाने छोड़ के भागो कहीं, बेचारो सोच लो बड़े पड़वा दे कहीं मतलब पड़, आओ चल ठीक है ले लो, ऐसी माई के चली जाओ, ऐसी करती है ना। कुछ हाँ तो कर दिया करो, ना करें ना करें, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही करती है। अब तो तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, वो एक अनुमति ना लेने का वो सिस्टम अलग है, लेकिन पतिदेव से अगर कोई काम की बात करनी तो ज्यादातर मैया समझदार जो होती हैं वो उसी टाइम बात करती हैं। भोलेनाथ जैसे बैठे प्रसादी के लिए, माता पार्वती ने पूछ लिया, बोले एक बात बताओ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी और आपसे मुझे शिकायत है। बोले कहो क्या शिकायत है? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोले बिल्कुल हो, इसमें क्या सके, फेरे लेकर के आई हो मेरे साथ में। तो पत्नी को अधिकार होता है कि पति की गुप्त बातों की भी जानकारी रखना। आपने तो कभी साझा नहीं की। भोलेनाथ बोले ऐसा तो है नहीं सकता पार्वती, तो मैंने आपको कितनी भी गहरी से गहरी बात हो वो ना बताई हो। बोले ठाक बताइए, ये बताओ कैलाश पर रहते रहते मुझे इतने दिन हो गए आपके साथ में, उस गुफा में ऐसा क्या है जिसके बारे में आपने मुझसे चर्चा ही नहीं की, बताओ। भोलेनाथ बोले देख पार्वती, उसका समय नहीं आया और ना ही उसे उस विषय पर कभी ध्यान भी गया हमारा। क्या जानना चाहती हो बताइए उस बारे में। बोले मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस गुफा के अंदर से जो चीखने चिल्लाने की आवाज आती है वो किसकी है? ऐसा कौन सा दुखी जीव है जो इस तरीके से चिल्लाता है? बोला पार्वती बता तो मैं दूं तुमको, लेकिन उसको बताने से पहले एक अध्ययन करना पड़ेगा आपको। हमारे वेद हैं 4, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। बोले आपको उस रहस्य को जानने के लिए अथर्ववेद की शिक्षा ग्रहण करनी है। अथर्ववेद तांत्रिक क्रिया में आता है और कहते हैं तांत्रिक क्रिया का परिणाम हमेशा बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। और ये सत्य बात है कि तांत्रिक ताकि, और मैं तो इसे ज्यादातर अंधविश्वासी कहूंगा तांत्रिक क्रिया को, लेकिन होती है ये हमेशा। अगर इससे कोई अच्छाई ग्रहण कर सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो तो लो। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हमने अथर्ववेद की शिक्षा प्रारंभ की तो हम भगत ही प्रारंभ कर देते हैं। जन कल्याण के लिए है, किसी का अगर कष्ट निवारण हो जाए आपके किसी तंत्र से तो वो है अच्छा, लेकिन अगर उसे व्यापार आप बना लोगे, व्यवसाय बना लोगे, तो ना तो वो अथर्ववेद का तंत्र रहेगा और ना किसी का भला हो सकता। आपने देखा होगा जो भक्त ही करते हैं, व्याधाएं उतारते हैं, उनके घर में आप 5 मिनट रुक करके देख लेना, पता चल जाएगा। क्योंकि व्याधाएं तो उतर जाती हैं लेकिन जाती है उसी पे ही है, पर घर में कहाँ कले 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस घर के लोगों में ना तो बोलने की तमीज हो सकती है। हर को उसका है कि उसके बदले जो धन दिया ना, क्योंकि यहाँ पर आदमी कब जाता है जब ज्यादा दुखी होता है कि हमें फायदा मिल जाए, फिर उसके बदले हम उससे धन ऐंठते हैं। उसकी सामर्थ्य नहीं है लेकिन बेचारा डर के मारे कि चल ठीक हो जाएगी, कर्जा करके गिरवी रख करके धन पहुंचाता है, आत्मा रुला रुला कर ठीक हो जाओ, और उसका असर कहाँ जाएगा। होता है तांत्रिक क्रिया, लेकिन तांत्रिक क्रिया का एक प्रभाव होता है साहब कि तुरंत असर करती है और 3 महीने तक असर रहता है। 3 महीने के बाद में जिसने करी है उसको भी नुकसान होता है और जिसने करवाई है उसको भी नुकसान होता है। और ज्यादातर तंत्र क्रिया पर माताएं विश्वास ज्यादा करती हैं। और ये सत्यता है कि कोई संत पुरुष या कोई ब्राह्मण आ जाए और इनसे कह दे कि हमारे पास ऐसा मंत्र है कि पति देव तुम्हारे बस में हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी साहब। अजी महाराज जी चाहे कुछ भी हो जाए, खर्चो चाहे जितना लग जाए, लेकिन ऐसा कर दे जो सिर्फ मेरी बात माने।
मैं कहूँ बैठ तो बैठ जाए, कहूँ खड़ा हो जाओ तो हो जाए, चाहे कुछ भी हो। हाँ मेरे पास तो लगेगी कहाँ से भीड़, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कुछ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ भोलेनाथ का गुणगान करना, वो मैं मेरे कंठ पर भोलेनाथ बैठ करके आराम से कहते हैं, मुझे भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है। बताओ आज 6 दिन हो गए कथा सुनने में आनंद नहीं आ रहा होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, और ना ही मुझे ये सब चीजें करनी, ना तो मेरे पास कोई देखने का सिस्टम है किसी भी प्रकार का। यहाँ कथा से फ्री हुआ, अपना थोड़ा बहुत जो नित्य कर्म हो जाता है उसको करते नहीं, हम तो अपने क्या बोलते कंप्यूटर में लगे रहते हैं। हाँ कंप्यूटर लेकिन जो मैया ऐसा सोचती है, उनकी भ्रांति है पति देव को बस में करने की, वो बहुत गलत करती है। तंत्र क्रिया का एक ऐसा प्रभाव है कि आपके बस में तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे 3 महीने बाद उसका असर होगा ना, हटेगा, पति पागल भी हो सकता है। और ये सांसारिक मैयाओं का नियम नहीं है, इस चक्कर में माता पार्वती भी पड़ चुकी हैं साहब पहले। क्योंकि भोलेनाथ समाधि में बैठे रहते, मैया का मन करता कि 2 मिनट बैठ के बात करो, और सत्यता पत्नी को भले भोजन बंद दो खाने के लिए, 2 मिनट प्रेम से बात कर लो, उसका पेट भर जाता है। लेकिन भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, कभी समाधि से बाहर आए, मैया ने अपनी बातचीत करना प्रारंभ किया, किसी भगत ने बुला लिया, तुरंत गायब, परेशान हो गए। एक दिन नारद जी आए, नारद जी से अपनी समस्या कह दी। बोले नारद क्या करूं मैं, इनसे बात करने का जब मेरा मन करता है, जब मेरा मूड होता है ये निकल लेते, क्या करूं मैं तो बहुत दुखी हूं। नारद जी बोले सुनो जी, भैया आप चिंतन ना कर, बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि बाबा आपके बस में हो जाएंगे, सिर्फ आपकी सुनेंगे, आपसे बिना पूछे कहीं जा ही नहीं सकते। माता पार्वती बोले नारद वो उपाय तो तुम मुझे बता। कौन सा उपाय? बोले भैया करना तुमको पड़ेगा। बोले हाँ कर लूंगी चाहे कैसा भी सही। बोले ये उपाय वो है, एक बार इंद्र की जो पत्नी है ना, इंद्राणी, सच्ची है उसका नाम, बोले उन्होंने किया था, जब से इंद्रदेव ऐसे बस में हो गए हैं कि बिना सच्ची माता के हिलते भी नहीं है। बोले नारद जल्दी बता। बोले करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल कर लूंगी, बता क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दो, एक ब्राह्मण जमा दो भले, लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि भोजन तभी पूर्ण होता है, भोजन कराने की दक्षिणा, जिसे गांव में कहते हैं हमारे बुजुर्ग भाषा में लाड प्रेम में दांत घिसाई। दांत घिसाई कहना लाला। हाँ बोले जैसे पंडितों को आप भोजन कराओ तो दक्षिणा देने की बारी आएगी, भोलेनाथ को ही दे देना। अरे बोले नाराज कैसी बात बता रहा है। बोले सही बता रहा हूँ। तो बोले ले गए तो? बोले ले कहाँ से जाएंगे, सुनो तो सी उपाय बता रहा हूँ मैं। उनको दक्षिणा में दे देना, फिर उनसे मांग लेना, और महादेव के बदले थोड़ा सा उनको धन दे देना। यानी हम किसी को खरीद लेते हैं, फिर वो हमारा नौकर हो जाता है, और नौकर को मालिक की बात हमेशा माननी पड़ती है। यानी भोलेनाथ तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे, बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं जाएंगे, बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, हिल नहीं सकते। माता पार्वती ने कही, बोले बात तो ठीक है तेरी, सुने ज्यादा विलंब क्यों करें, एक काम करो, तुमको पता होगा कोई योग्य ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे दो कल का। नारद जी बोले एक की बजाय अगर 4 कर दूं तो? बोले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कौन है? बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनत कुमार, 4 भाई हो। बोले उनको ही बुला देते। बोले ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको निमंत्रण दे दिया नारद जी ने, सुबह सुबह आ गए चारों भाई, भोजन किया चकाचक। अब दक्षिणा की बारी आई तो हाथ पकड़ के भोलेनाथ का और सनत कुमारों के हाथ में दे दिया, ये लो तुम्हारी भोजन की दक्षिणा।
सनत कुमारों की आंखों से आंसू बहने लगे। हे मेरे भोलेनाथ, तुम्हें पाने के लिए जन्म जन्मांतर से हम तप करते आए तो हमको नहीं मिले, और देखो माता पार्वती ने भोजन कराने की दक्षिणा में सहज ही हमको दे दिया। कल्याण हो गया हमारा बाबा, अब आपसे दूर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और बड़े प्रसन्नता के साथ भोलेनाथ का हाथ पकड़ करके अपने साथ ले चले। माता पार्वती बोली, सुनो ब्राह्मण देवता, आप जाओ मत, अभी आपने भोजन किया, दक्षिणा मिली है, लेकिन जो दक्षिणा में दिया है ना, ये भोजन मैंने इसलिए कराया है, ये आपसे वापस लेने के लिए। आप जो मेरे स्वामी हैं इनको मुझे दे दो, उसके बदले में धन दे दे, आप जितना कहो। सनत कुमार बोले, मैया हमारे मस्तक पर पागल लिखा हुआ है क्या? क्यों? बोले, जिसको पाने के लिए हमने पल पल प्रतीक्षा की, तप किया, कठिन से कठिन तपस्या की, तो मेरे भोलेनाथ नहीं मिले। माता आपका एहसान हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे, जो आपने भोलेनाथ को हमें दे दिया, अब हम नहीं दे सकते। लेकर के चल दिए। ये समझ लो कि मैया उन दोनों चारों भाइयों के सामने गिड़गिड़ाए हाथ जोड़ करके, लेकिन उन बंदों ने भोलेनाथ को वापस नहीं किया। माता पार्वती बिलकती है उनके सामने, और नारद जी से कहती है, बोले नारद ये गाय को उल्टो फंदो फंसगो, ये तो दे नहीं रहे, क्या करूं? नारद जी बोले, मैया इससे आगे मुझे नहीं पता कि उस सच्ची माता ने क्या किया, और मैं तो चलता हूँ, और भी काम है। नारायण नारायण। माता पार्वती कह रही है, हे प्रभु, अब तो इस नारद की बातों में आ गई, लेकिन आगे से बिल्कुल नहीं आऊंगी, आप ही कुछ कृपा करो प्रभु, आप तो मत जाओ। भोलेनाथ बोले, हम तो इन दोनों के अधीन है, चारों को, अगर ये हमको मुक्त कर देंगे तो हम रह सकते हैं, अन्यथा ये जो कहेंगे वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो हमको बेच ही दिया एक तरीके से। जब फिर नारायण ने समझाया था आकर के, बड़े आप तो महादेव को, लेकिन बहुत भगत ऐसे हैं जो महादेव के बिना रह नहीं सकते। आपसे हमारी प्रार्थना है, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और आप समझते हैं जन कल्याण की बात को, इसलिए भोलेनाथ को आप यही कहते हैं। आंखों से आंसू आते आते कहते हैं कि आपने ऐसी बात कह दी नारायण, लेकिन इस पल के लिए हम तरस गए, चाहे हमें एक क्षण मिला हम कृतज्ञ हो गए। जय हो भोलेनाथ। और माता पार्वती को देकर के चले। पत्नी अपने पति को नौकर बनाना चाहती है और खुद मालकिन बनना चाहती है, तो एक बात बताऊं, अगर आप अपने पतियों को नौकर बनाओगी तो आप भी नौकरानी की ही तरह रहोगी। इसलिए पत्नी को राजा बनाओ और स्वयं रानी की जिंदगी जियो। पति हमेशा श्रेष्ठ रहता है। ये तो कहते हैं कि पढ़ी लिखी जनरेशन की बात है कि पत्नियां किसी से कम नहीं रहती, बेटियां किसी से कम नहीं रहती। सत्यता यह है कि पति के बिना पत्नी कुछ भी नहीं है। सत्य बात है, जिनके पति नहीं है वो पहले अपने मद में गिनती नहीं थी, जब उनके पति छोड़ करके चले गए उनका जीवन कैसा होता है। जिस कोख से जिस संतान को जन्म देते हैं ना, सब वो भी ठोकर लगा देती है, क्या किया तुमने हमारे लिए। जब उसको याद आती है, लोग बाग रिश्ते ऐसे ठुकरा देती हैं मैया बेटियां बाबा कि कुछ नहीं है। सत्यता यह है कि असली तो जब पता चलता है, जब साथ नहीं होते ना, साथ में होते हैं तो मैं तो समझ में नहीं आता, बाद में पल पल याद आती है। पति चाहे कैसा भी हो, पति पति होता है, सांसारिक रिश्ते काम नहीं आते। अब आइए उसी कथा पर चलते हैं जहां वो उस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश करती है माता पार्वती। भोलेनाथ ने कहा, बोले इसको जानने से पहले आपको अथर्ववेद की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने कहा, बोले स्वामी को ग्रहण कराओ। तो भोलेनाथ का एक नियम था कि वहां पर एक गुफा और थी जिसमें भोलेनाथ समाधि में लीन रहते थे। अगर किसी को प्रसंग सुनाया है या कोई शिक्षा दी है तो उसी गुफा के अंतर्गत उनको शिक्षा दी जाती है। माता पार्वती को अथर्ववेद की शिक्षा देते हैं। तो भोलेनाथ ने पहले पूछा, बोले ये बताओ
इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो आपने कभी जीवन में गुरु बनाया? बड़ी समझने की बात है। बोले जीवन में गुरु बनाया आपने? बोले ना भोलेनाथ। तो अथर्ववेद की शिक्षा तो जब ग्रहण होगी जब आप इसके अधिकारी होगी। आप पहले गुरु मंत्र लेकर के। माता पार्वती से गुरु बनाने के लिए कहा तो माता पार्वती ने कहा बोले मैं कहाँ भटकूंगी स्वामी, एक काम करो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। फिर भोलेनाथ ने उनको दीक्षा दी और अथर्ववेद की शिक्षा ग्रहण कराई। भोलेनाथ का एक नियम था साहब, पहले तो एक छोटी सी कन्या है ना, है वहां पहुंचवा दो। बोलिए शंकर भगवान जय हो। भोलेनाथ ने अथर्ववेद की शिक्षा देना प्रारंभ किया, लेकिन भोलेनाथ का एक नियम था साहब कि अगर वो किसी को शिक्षा दे रहे तो अपनी आंखें बंद करके शिक्षा देते थे। अध्ययन करा रहे हैं तो आंखें बंद अपनी कर लेते थे, अगले व्यक्ति को तो साफ कह देते थे भाई देख मेरी तो आंख बंद है, तू हूं करा देते रहना जिससे मुझे पता लगेगा कि तू मेरी बातें सुन रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है। माता पार्वती को भी यही कहती है। तो कहते हैं भोलेनाथ जब उनको शिक्षा दे रहे थे तो माता पार्वती की 3-4 दिन में आंख लग गई। एक आसन से बैठे रहते, 1 घंटा नहीं बैठा जाता लोगों से। वो एक आसन से बैठी उनकी शिक्षा ग्रहण करते करते आंख लग गई, हुंकरा बंद हो गया। भोलेनाथ ने आंख खोली, बोले पार्वती अरे तू सो रही है, तेरा ध्यान नहीं है क्या? अरे ध्यान रखो, अगर कोई चीज अधूरी रह गई तो आपको ये उस रहस्य को नहीं जान पाओगे। बोले ठीक है स्वामी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। फिर शिक्षा देना शुरू से प्रारंभ करा, फिर दोबारा आंख लग गई, हुंकरा बंद। भोलेनाथ ने फिर आंखें खोली, माता पार्वती सो गई। थोड़े से जरा क्रोध में बोल दिया अरे पार्वती तुझे समझ नहीं आता क्या? अगर अध्ययन करना है तो करो, नहीं जाओ। कहते हैं शिक्षक की जब डांट होती है ना, डांट और पिटाई वो हमेशा भविष्य बनाने के लिए होती है, भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर विद्यालय में स्कूल में टीचर जरा भी पिटाई लगा दे तो पहले के माता पिता को मैं धन्य मानता था कि संतान अगर शिकायत करती ना घर आके बोले आज मारा है सर जी ने, तो उल्टे चढ़ जाते तूने गलती की होगी, कोई ना कोई होमवर्क नहीं किया होगा। और आज की जरा शिकायत करते तो पहले तो दादी बाबा निकल पड़े, जाके छाती में आग लगाए कौन सो, और जाके टीचर पर चढ़ जाए, बोले खबरदार जो मेरे छोरा से हाथ लगाया हो तो टीचर क्यों लगाने लगा, भाड़ में जाए, पढ़े पढ़े ले, हमको तो आ रहा है। माता पार्वती को फटकार लगा दी। माता पार्वती बोली स्वामी इस बार क्षमा करो, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ठीक है कहिए। उन्होंने फिर आरंभ किया, फिर उनकी आंख लग गई। इस बार जब जैसे ही हुंकरा बंद हुआ भोलेनाथ को क्रोध आया, बोले बार बार समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम मत्स्य हो जाओ, मछुआरे के घर में तुम्हारा पालन पोषण होगा, जाइए। अब कहते हैं कि जैसे श्राप दिया तो माता पार्वती तो बन गई छोटी सी बच्ची। नंदी से कहा, बोले नंदी तुम एक काम करो, इनको मछुआरों तक पहुंचाओ, क्योंकि भोलेनाथ के श्राप में भी कल्याण छुपा हुआ था। इनको मछुआरों तक कैसे भी पहुंचाओ और हमेशा इनके इर्द गिर्द ही रहना, ध्यान रखना कि कोई राक्षस इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। बोले बाबा चिंता मत करो, लेकिन मैया को श्राप दिया क्यों तुमने? बोले नंदी तू समझ नहीं रहा, इसकी जिद थी रहस्य जानने के लिए। और जब तक अथर्ववेद की शिक्षा अथर्ववेद के बारे में ये समझेगी नहीं तो उस रहस्य को समझ नहीं सकती। हो सकता है कि इसका शरीर ही ऐसा हो कि केवल शरीर ही शरीर नजर आए और ना तो ये बोले ना चाले, बेहोश की तरह कोमा में पड़ी रहे, फायदा क्या? तो श्राप का क्या कारण? बोले ये इसका ध्यान स्थिर नहीं था। मछुआरों के घर पलेगी बढ़ेगी तो मछुआरों का ध्यान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मछुआरे की खासियत होती है कि घर में अगर भोजन कर रहा होगा, पास के तालाब में मछली किलोल कर रही होगी, तुरंत उसको जा करके और तुरंत पकड़ लेगा।
इतना दिमाग तेज होता है ध्यान उनका। बोले उनके साथ रहेगी, बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इसका। फिर बाबा मैया ले लौट करके कैसे आएगी? बोले ब्याह करके लेके आएंगे, टेंशन क्यों लेता है? बोले फिर ठीक है। एक वृद्ध पुरुष का वेश बना लिया नंदी ने और साथ चल दिया। तो कहते हैं जहां मछली पकड़ रहे थे ना मछुआरे, उस तालाब से में कोने पर जाकर के एक छोटी सी नदी उसमें मिलती थी, तो किसी ऐसे आधार पर उसको रख दिया और जल में बहा दिया कि थोड़ी देर में मछुआरों के पास पहुंच जाए। वो कन्या मछुआरों के पास पहुंची, मछुआरों ने देखा, बोले कन्या अपने मुखिया के पास में लेकर के गए, क्योंकि देखा लोगों ने, बोले इसको एक काम करो, हमारे मुखिया के संतान नहीं, मुखिया के हमारे के संतान नहीं है, एक काम करो, पता नहीं कौन है ये बच्ची, हमारा मुखिया ही पालन पोषण कर लेगा। मुखिया की बेचारे की थोड़ी वृद्धावस्था सी होगी, सब मुखिया के पास में ले गए। बोले ये बच्ची कन्या कहाँ से लेकर के आए? बोले पता नहीं, बहती हुई आई है तालाब में, तो हमने सोचा कि आप इसको रख लो। बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले कौन है ये? कहता है बोले कन्या है। तो कहते उस कन्या को लेकर के इतना खुश हुआ कि लोग कहते हैं एक संसार की भ्रांति है कि हर भगत पुत्र के लिए भागते हैं। हमेशा इच्छा होती है कि हमारे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, संतानों में कन्या जो संतान होती है ना, वो भाग्यवान लोगों की होती है, कर्म कर्मों की नहीं होती। कन्या के लिए लोग तरसते हैं, 6 7 बालक हो जाते हैं, लेकिन कन्या फिर भी नहीं मिलती उनको, तरसते हैं उसके लिए, कन्या के लिए। और जिस घर में प्रथम संतान अगर कन्या जन्म लेती है ना, वो घर जीते जी स्वर्ग रहता है साहब। और जब तक उस घर में रहती है, जब तक आनंद बरसता है, और जब चली जाती है ना, सब कुछ ले जाती है अपने साथ। जिस घर में प्रथम संतान कन्या होती है, उस घर में कभी भी कोई अतिथि तक भूखा नहीं सोता। लेकिन लोग बात क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तो ये दादी गड़बड़ करती है। फिर अब तो बहुत सुधार है, इनको पोथा ही चाहिए। हॉस्पिटल में बहू गई है, सेकंड पे फोन करेंगी, अरे कहीं कुछ हुआ का? बोले अभी ना हुआ, अभी तो ऑपरेशन थिएटर में लेंगे, क्योंकि आजकल ऑपरेशन से ज्यादा हो, नॉर्मल तो होता ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हॉस्पिटलों में भी, और लोग बाग भी थोड़ा सा कष्ट सहन पसंद नहीं करते। अरे कहीं हुआ कुछ भी? बोलो होगा, पता कहीं हुआ? बोले चोरी हुई, बारात चोरी होगी। अब छोरा को सोने के अंडा देगा। मैं तो ये कहता हूँ साहब, बेटी और बेटे में लोग कहते हैं फर्क नहीं होता, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। बाप अगर बाहर से आए ना पिता, और बेटा भले ही बैठा है, आकर के बगल में बैठ जाए, कोई फर्क नहीं है, अपनी मोबाइल में लगा रहेगा, खचापच खचापच। बाप को कहना पड़ेगा बेटा पानी ले आना जरा एक गिलास, उठ के नहीं जाएगा, आवाज लगा देगा मम्मी पापा को पानी दे दो। और बेटी को अगर पिता दरवाजे पर भी आता हुआ दिख जाएगा ना, तो पहले तो पिता के सामने जाएगी, और सबसे पहले चाहे कैसी भी टेंशन में हो पिता, कोई भी परेशानी हो, और बेटी सामने जाकर के जरा मुस्कुरा देना, सारी परेशानियां भूल जाता है, सब खत्म। उसके बाद तुरंत जाएगी दौड़ करके, और रसोई घर में से जल लेकर के आएगी, बिना कहने की आवश्यकता नहीं है, और फिर चाय इत्यादि की व्यवस्था करेगी। पिता का दिमाग भी खराब हो, बेटी को अगर उससे लिपटेगी चिपटेगी और डांट भी दे, तो थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाएगी, लेकिन चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि पता ना चल जाए कि पिता को किस बात की टेंशन है, कौन सी चिंता सता रही है। पूछ के ही मानेगी। और बेटा क्या करेगा? भाड़ में जा, पता बताए मत बताए नहीं, हमको कहीं मतलब है। आज वो मुखिया बड़ा खुश है उस कन्या को लेकर के, और उसका नाम रख दिया मत्स्या। क्या नाम रखा? मत्स्या। कन्या का धन बहुत जल्दी बढ़ता है, थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ में मछली पकड़ने चली जाती। पिताजी मैं पकड़ूंगी मछली, बाप जाल पकड़ा देता, बोले ले फेंक।
जाल में अगर मछली पकड़ में नहीं आती, टेंशन में आ जाती बेटी, रात को खाली हाथ पिता के साथ भी आ जाती, लेकिन उसको नींद नहीं आती, रात्रि में नाव लेकर के अकेली निकल जाती, और जब तक मछली नहीं पकड़ लेती, जब तक चैन नहीं पड़ता उसको। उसका ध्यान इतना केंद्रित हो गया कि तुरंत मछली की आवाज या कोई भी अगर ध्यान देने योग्य बात है तो उसे तुरंत कैच कर लेती, पकड़ लेती। कन्या कहते हैं ये हो गई बड़ी, कन्या बहुत जल्दी होती है। गांव के लोग कह रहे, बोले मुखिया जी अब तो हमारी मच्छा बड़ी हो गई। सुनो, इसके लिए अगर जो बेटा देखो ना, वो बढ़िया सा देखना, इसकी बराबर जोड़ी बराबर होनी चाहिए, सुंदर। मुखिया ने जब सुनी ना विवाह वाली बात, मुखिया बेचारा भावुक हो गया। तो क्या हुआ मुखिया जी, बेटी को तो जाना ही होता है एक दिन। बोले बात वो नहीं है भाई, बात यह है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरी बेटी है और इसको विदा भी करना होगा। भैया एक काम करना, मेरे कोई संतान है नहीं की, तो इसके लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है बालक देखने की, और ऐसा देखना जो मेरे साथ ही रहे, मेरे घर रहे, कोई कमी नहीं है। और वहां पर नंदी इर्द गिर्द घूमा करते थे, बाबा का भेष बना कर। नंदी की खोपड़ी खराब, जब विवाह की बात चली और सीधा बाबा के पास में, और बाबा समाधि में बैठे। कहते नंदी बाबा से लड़ते झगड़ते बहुत ज्यादा थे, खोपड़ी खराब हो जाती बाबा की। जाकर बाबा बैठे समाधि में, ओ बाबा बाबा, अरे सुनाई नहीं दे रहा कि तुमको? कहते समाधि को तोड़ दिए बाबा की को। बोले क्या हुआ, इतना भयभीत क्यों है? बोले भयभीत, तुम यहाँ समाधि में लगे रहे हो, भजन करने लग रहे हो, लगे रहो, जब तक मैया को कोई और ब्याह ले जाएगा वहां से। तो क्या हुआ जो? बोले सही हो रहा है, वहाँ विवाह की तैयारी चल रही, तुमको कोई होश ही नहीं है। कह करके कह तो देते हो कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक बार ध्यान रखना, बोले ना अगर मैया को कोई लेने आया ना, तांडव मच जाएगा, तांडव, ये ध्यान रखना। बाबा बोले नंदी तू बड़बड़ा बहुत जल्दी जाता है, तो एक काम कर, सुने एक लीला करते। बोले लीला गई बाढ़ में, मैया कैलाश पर चाहिए, सीधे साधे शब्दों में सुन लो बाबा, प्रेम की भाषा तो तुमको समझ में नहीं आती। अरे तो नंदी थोड़ी सी शांति पकड़ ले, तुझे मैया कैलाश पर चाहिए ना, और तू चाहता है मैं ब्याह करके लाऊं? बोले हाँ, तो सुन, ब्याह करके मैं ही लाऊंगा, लेकिन एक लीला करनी पड़ेगी। बोले क्या लीला है बताओ? बोले लीला ये है, तुझे पता है ना वो मछुआरे किस तालाब में जाते हैं मछली पकड़ने? बोले बिल्कुल पता है, वही तो रहता ही हूँ मैं। तो एक काम कर, बोले तू मछली बन के और उस तालाब में चला जा। बोले ठीक बाबा ठीक, मरवाना तो वैसे ही मार दो। मछली बनने के लिए क्या कहते हो? पता चले मछली बन के चले गए किसी शिकारी के जाल में फंस करके, और शाम को पता चले किसी की कढ़ाई में तल रहे हैं। बड़ा इंतजाम करवा रहे हो बाबा। बोले पहले पूरी बात तो सुन ले, उस तालाब में मछली बन करके जा, और ऐसे मछली बन करके जा कि कोई भी तालाब में कदम रखे तो भयभीत कर दे, मारना मत उसको, लेकिन भयभीत ऐसा कर दे दोबारा ना आए। और तुझे पता नहीं है नंदी कि मुझसे 4 गुना बल ज्यादा है तेरे अंदर। आज मैं तुझे तेरे बल का आवाज करा रहा हूँ, और सुन समय आने पर मैं आ जाऊंगा, कोई हिम्मत नहीं होगी। बोले ठीक, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाबा प्रार्थना है मेरी समय से पहुंच जाना। बोले ठीक है, पहुंच जाऊंगा। इधर कहते हैं नंदी मछली बन करके और सीधे तालाब में, जो भी तालाब में मछली पकड़ने आए, नाव के नीचे जाए और नाव को पलट दे। जब व्यक्ति नाव में से गिरे तो पैर मुंह से भर ले, जल के अंदर खदेड़ा मचा दे, हाहाकार मचा दिया साहब नगर में। और ऐसा हाहाकार के तालाब में कोई कदम ना रखे। कई दिन हो गए, सब मुखिया के पास में पहुंचे। बोले मुखिया बड़ी चिंता है। बोले क्या? बोले संतान परिवारों का पालन पोषण कैसे करें, क्योंकि उस तालाब से मछुआरे मछली पकड़ करके ले जाते, बाजार में बेचते, जो धन आता उससे अपना घर परिवार चलाते। यहाँ तो कई दिन हो गए, मछली पकड़ना तो छोड़ो, किनारे पे भी नहीं टिकने दे रही। इतनी खतरनाक मछली हमने तो जीवन में देखी नहीं। कहते हैं स्वयं मुखिया चले गए, बोले चलो हम पकड़ करके लाते हैं, लेकिन उनके भी हिस्से पकड़ में नहीं आई, मुखिया को भी खदेड़ लिया।
मुखिया बड़ा चिंतित। तो मुखिया ने फिर ऐलान किया साहब कि जब तक उसके राज पास जो था सब कुछ दे दिया, अपने परिवार को, साथियों को भोजन के लिए, बोले अपना परिवार जब तक चलाओ, शायद ये मछली पकड़ में आ जाए। नहीं आई। अब उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो भी इस मछली को पकड़ करके लाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री मत्स्या को ब्याह दूंगा। नंदी के कानों में आवाज पहुंच गई। नंदी कह रहे ठीक, अब आ जाओ, कौन सा आ रहा है। ऐलान भी क्या किया, मैया को ब्याहने के लिए। चलो बढ़िया, भोलेनाथ के बारे में शायद मुंह से। अब देखता हूँ कि किस में हिम्मत है जो मुझे छू भी जाए, क्योंकि मैं पकड़ में आ नहीं सकता, मैया ब्याह नहीं सकती, और भोलेनाथ फिर मेरे ब्याहने को आएंगे। लेकिन लीला का आगे नहीं पता था क्या होना है। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब कहते हैं कि मत्स्या तो इतनी सुंदर थी साहब, हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। बड़े बड़े वीर शिकारी उसे पकड़ने के लिए मछुआरे आते हैं, लेकिन जाते हैं और उधर से चिल्लाते हुए भागते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तो बड़ी चिंता। एक दिन मुखिया बैठा चिंतित होकर, वो बोले क्या करें, परिवार भूखे मरने की कगार पर, करें भी तो करें क्या। तो कहते मैंने बताया ना, पिता जब चिंतित होता है और बेटी को देखे जाए तो बेटी को गलवा लेती है। मत्स्या गई, बोले क्या बात है बाबा, आप चिंतित हो, कई दिन से देख रही हूँ, आप मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे। और ये सत्य बात है, बाबाओं का व्यवसाय के पीछे दिमाग खराब होता है और मैयाओं का बाबा के पीछे होता है, यानी पति देव के पीछे। तीसरा कोई चांस नहीं होता दिमाग खराब करने का। अगर पुरुषों का दिमाग खराब होता है तो उनके व्यवसाय धंधे के पीछे होता है, और मैयाओं का केवल जो दिमाग खराब करने का एक ही जरिया है वो है पति देव। उसके अलावा और बहाने बन जाएंगे, लेकिन मैंने जड़ी यही। मुखिया बड़ा चिंतित। मत्स्या ने पूछा, बोले क्या बात है बाबा, आप परेशान लग रहे। बोले बताओ बेटी, क्या बताऊं, एक मछली ऐसी आई है जिसने उत्पात मचा रखा है, परिवारों के बालक भूखे मर रहे हैं जो तालाब से चलते हैं। तो बोल बस इतनी सी बात है, चिंता क्यों करते, मैं पकड़ के लाती हूँ अभी तो मछली को। तुरंत गई जाल लेकर के मत्स्या, और जैसे जाल डाला नाव लेकर के, और नंदी कहते अरे भोलेनाथ मरवा दिया भाई। अरे बाबा आवाज सुनते हो तो आ जाओ, अगर कोई और होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे स्पर्श भी कर जाए, लेकिन अब मेरी मैया ही मुझे पकड़ने के लिए आ गई तो मैं क्या करूं। नंदी बेचारा बाबा को पल पल पुकार रहा है। मैया ने जाल फेंका, मत्स्या ने बंद करके आगे और किनारे पर ले आई मत्स्या, और कहती है बोले पिताजी यही मछली थी ना जिसने परेशान कर रखा था। बोले बेटी अब क्या बताऊं तुझे, तुम अगर मेरी बेटी की जगह अगर बेटा होता ना तो मेरा घर बन जाता और नाम होता कि फलाने व्यक्ति की फलाना पुत्र, लेकिन तू मेरे लिए किसी पुत्र से कम नहीं। मत्स्या कहती है बोले इस मछली का क्या किया जाए। मुखिया कहते हैं बोले राज घराने में पहुंचा दो, राजा के यहाँ भंडारे में काम आएगी। नंदी कह मरवा दिया बाबा, वही डर था वही करवा दिया। सेवकों से कहा बोले जाओ राज घराने में दिया। तो जाल खोला मछली को पकड़ने के लिए, कि ले जाने के लिए। जैसे जाल खोला वो मछली बोल जाती है कि वो तो सामर्थ्य थी मेरी जगत जननी माँ जगदम्बा में जो पकड़ करके ले आई। अब पकड़ करके दिखा दो किस में हिम्मत। वहीं से छलांग लगाई और तालाब में सीधे तालाब। और बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा मरवा के छोड़ोगे क्या, वो तो बाल बाल बचाओ, हो सकता है कृपा हो गई मैया की, नहीं आज तो तलवा दिया होता तुमने मुझे। मेरी प्रार्थना है बाबा मेरा सब्र ना टूट जाए। मानता हूँ आप परीक्षा लेते हो, लेकिन हमेशा भक्त की उतनी परीक्षा लिया करो कि उसकी श्रद्धा ना टूटे बाबा। तो कहते हैं आखिर में बाबा भेष बना करके आते हैं मछुआरे, गले में जाल, कहते हैं हाथ में जाल और रस्सी पड़ी हुई है, और सीधे तालाब की ओर जा रहे हैं। और जो भयभीत मछुआरे थे ना जो बाहर से आए थे पकड़ने के लिए, तो कहते हैं ये अपने आप को योद्धा समझते हैं। जब भोलेनाथ मछुआरे रूप में जा रहे थे ना तालाब की ओर, तो एक मछुआरा बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बोले मछली पकड़ने। बोले घर बता के आया है ना।
बोले क्या? बोले लोटू लोटू ना लोटू। क्योंकि मछली ऐसी है, कोई मछली पकड़ना हंसी खेल नहीं है, ये समझ ले तेरे प्राण निकाल देगी। बाबा मुस्कुरा करके बोले होगा सो देखी जाएगी। सीधे गए और नंदी पर जैसे ही जाल पटका उस मछली पर, और जाल की जो डोरी है वो बाबा के हाथ में, और नंदी मुस्कुरा करके आंखों में आंसू ला करके कहता है बाबा ये मेरा नहीं, हर तेरे उस भक्त का सपना है जो तेरे नाम से जीता है, उसका सपना है कि जाल में जरूर मैं फंसा रहूं, लेकिन उस जाल की डोरी मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के हाथ में। और सत्य बात है, जीवों पर जब दुख आता है ना तो भोलेनाथ जरूर आते हैं उस दुख को दूर करने के लिए। भाई मेरी तो मुझे पता है, आप लोगों की पता है कि आपके भी काम आते हैं दुख के दिनों में। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। से पारो चलता है नाम नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं बसते, मैं डरता नहीं बसते, तुम सामने आते हैं। मेरे दुख
दिनों में हरि नाम आते मेरे दुख के दिनों में वो हरि नाम आते हैं। भजन अच्छा है ना, तो मेरे साथ हाथ उठाकर ताली बजाया करो जब मैं हर हर महादेव से करके हाथ ऊपर करूंगा। हर हर महादेव। करे इनको हल्का हो जाए, कोई याद करे तो हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको हल्का हो जाए। कोई याद करे तो हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे उनका हो जाए। ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको, ये बिन बोले तुझको पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में आते हैं। हर महादेव। ध्यान आएगा। चौकी ढाड़ी में, चौकी ढाड़ी में ओढ़ रही ढोल मोहे चौकी ढाड़ी में ओढ़ रही ढोल मोहे प्यारी लगे।
जीवों से प्रेम करे। ये इतने बड़े होकर जीवों से प्रेम करे। ये इतने बड़े होकर जीवों से प्रेम करे। महादेवा छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। महादेवा छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं। हाँ हो गया, उठा सीधे सीधे। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। अब मेरे साथ में गा लो, आप तो बैठ जाओ, अब गाओ मेरे साथ में। आप गवाए ना मैंने कतई पीछे तक, और भजन गाने को ताली बजाने को सबको चूल को नोतो है। ठीक है बाबा? पहले तो कर लो सीधे सीधे सब। हाँ, और क्या कहना मेरे साथ में? मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों, थोड़ी सी आवाज बढ़ सकेगा? जो सबसे तेज बोलेगा उसको 2100 रुपये नगद मिलेंगे। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। ऊपर ही रखो, नीचे नहीं करने। बहुत सी मैया तो ऐसे बैठी हैं जैसे रसोई घर में सिलेंडर बीत जाए जब बैठी। करो सीधे सीधे। और क्या कहना है? वो मेरे दुख के दिनों में वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए चिंता हर महादेव की। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। कहते भोलेनाथ के जाल में फंस के मछली रूप नंदी आए और मुखिया के सामने पटक दिया। बोले यही मछली थी? बोले हाँ। मुखिया ने फिर कहा, बोले एक काम करो, इसे राजघराने में पहुंचाओ, भंडारे में काम आएगी। नंदी मनी मन कहते हैं चिंता ही नहीं है मुझे, अब तो डोर मेरे बाबा के हाथ में। और जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की डोर मेरे बाबा के हाथ में होती वो कभी परिवार डूबता नहीं।
महादेव बोले सुनो ऐसा मत करो, इस मछली को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और समुद्र में इसको छोड़ दूंगा। उस मुखिया ने मत्स्य का विवाह बाबा के साथ में किया मंदिर के अंतर्गत। और मुखिया भोलेनाथ को समक्ष लेकर के और भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है मुखिया और मुखिया की पत्नी कि मेरी पत्नी ने बाबा कभी अकेले मुझसे जीवन समय व्यतीत नहीं किया। आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्री और मेरे जामाता पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसा प्रार्थना कर ही रहे थे कि ऊपर से आवाज आई, दोनों के मुख से बोले तथास्तु। और जैसे देखा ऊपर की ओर मत्स्या बन गई माता पार्वती और मछुआरा बन गया भोलेनाथ। मछुआरे उस मुखिया की आंखें सजल हो गई, बाबा हम तो पहचान जो दुनिया की जगत जननी है वो मेरे घर पुत्री बन के आई, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली पिता कौन हो सकता है। और ये सत्यता है, परमात्मा माता आदि शक्ति भी प्रकट जन्म होकर लेकर के आती है, किसी के भी घर आती है, जिसके घर पुत्री रूप में आती है उसके घर हमेशा आनंद बरसते रहते हैं। जो पुत्री जिसके घर पुत्री जन्मे और उस घर में शोक न मनाया जाए तो समझ लेना कि इस घर माता आदि शक्ति आई है। और जो बिलबिलाने लग जाए रोने लग जाए बेटी आई है, समझ लो कि उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग।